श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक प्रश्न सबसे पहला आया था कि ध्यान हम किसका करें, ध्यान में किसे रखें, क्या लाएं। प्रारंभ में जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिस पे भगवान की बुद्धि हो कि ये भगवान हैं, चूँकि भगवान की मान्यता बदलती जाती है। भगवान राम भी हैं और भगवान राम नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो जब शरीर नहीं था राम का तब भी थे, पर चूंकि भगवान राम बन के आए हैं तो राम के आकार का ध्यान भी भगवान का ध्यान कहलाएगा। जिनके स्मरण से, जिनके ध्यान में आने से मन को पवित्रता मालूम पड़ती है, मन में निर्मलता आती है, प्रसन्नता होती है, उनका ध्यान यद्यपि ये प्रारंभिक ध्यान है पर आवश्यक है। और बाधा भी इसी की है कि आप लगाना चाहते हैं किसी में और चला किसी में जाता है। कोई भी दिखने वाला दृश्य जो पवित्र है, भगवान का रूप है, उसका स्मरण करना या उसमें दृष्टि लगाना, ये पहला ध्यान है, और उसको अन्य से रोकना। फिर दूसरा ध्यान है कि मन किसी दृश्य से प्रभावित ना हो, असंगता। कोई भी विषय है वो ध्यान में आए पर उससे अलिप्त बने रहें, असंग बने रहें, उससे तादात्म्य न करें, प्रभावित न हो, जानते रहें। ये दूसरे तल का ध्यान है। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि ध्यान हम भगवान राम का हृदय में करें कि आज्ञा चक्र में करें, कहाँ करें। तो या किसी इष्ट का भी ध्यान किसी चक्र में कर सकते हैं। हृदय में भगवान का ध्यान करें, हृदय में भी आप ऑब्जेक्ट रूप में, दृश्य रूप में ज्ञान का विषय बनाएंगे। अभी हम ज्ञान के विषय को ही भगवान का रूप जानते हैं, जिसको हमने सुना, जैसा हमने चित्रों में देखा, जैसा हमने सुनकर धारणा बनाई, उनका ख्याल करना ही ध्यान है। लेकिन हमारी समझ में ध्यान, ध्याता का ख्याल करना, ये ध्यान कौन करता है? ये ध्यान करने वाला क्या है? ये आदमी ध्यान कर रहा है या मन ध्यान कर रहा है या मन का भी कोई ध्यान करता है? मन कहाँ गया, वो कौन है? तो हम किसी ऑब्जेक्ट में न जाकर, किसी दृश्य में न जाकर दृष्टा का ख्याल रखें। किसी जानी हुई वस्तु का ध्यान न करके जानने वाले का ही ध्यान रखें कि अब जानने वाला कहाँ, अब जानना कैसा है, अब मैं हूँ कि नहीं, और क्या हो तुम। क्योंकि यदि भीतर कोई शून्य है, भीतर कोई प्रकाश है, भीतर कोई श्वास की क्रिया है, उस श्वास की क्रिया को क्या आँख जानती है? क्या उस श्वास की क्रिया को कान जानता है? उस श्वास की क्रिया को जानने वाला मोटा है कि पतला है? तो धीरे धीरे हम चैतन्यता में आते जाएंगे तो हमारा ही आकार खो जाएगा, भगवान का तो आकार है ही नहीं। लेकिन साधक को
कोई ना कोई सहारा लेना चाहिए। और सहारा आप विकारी वस्तुओं का नहीं लेंगे। ध्यान में कोई स्त्री का ध्यान करेगा क्या? और यदि स्त्री का भी करेगा तो देवी हो, भगवती हो, वंदनीया हो तो करोगे, नहीं तो और कामना में फंस जाओगे। दूसरी बात है कि ध्यान में जब कोई हमको चोट है, दुख है या कोई समस्या है, तो ध्यान में बैठते हमारा मन उन घटनाओं में जाता है। तो इसके लिए थोड़ा वैराग्य भी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये संसार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इनमें क्यों मन को फंसाते हो? और करना है तो करते समय करो। इस समय क्या करना? कोई ध्यान के समय ही बच्चे की शादी करनी है क्या? क्या ध्यान के समय ही दुकान धंधा करना है क्या? ये भजन के समय ही बीमार ठीक हो जाएगा क्या? इलाज कराइए, सब कराइए, ध्यान के समय उससे मुक्त हो जाइए। तो वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए। ये अनित्य वस्तुएं हैं और कब तक रहेंगी? मान लो अपने या पति के या बेटे के या घर के, पिता के, ससुर के या अपने ही मृत्यु का ख्याल आता है, तो इस ख्याल में उलझकर अपनी आत्मा को क्यों खो रहे हो? मृत्यु तो आज नहीं कल होगी। चिंता तो इन्हीं चीज़ों की होती है। तो उस चिंता को हटाने के लिए सिर्फ मन ही नहीं हटाना, विचार और विवेक भी। कि क्या कर लोगे ये बताओ? परीक्षित भागवत की कथा सुनता है, वो डॉक्टर भी ढूंढ सकता था। उसके ख्याल में ये है कि शरीर तो आज नहीं कल जाना ही जाना है, तो जाने वाले को बचाने में वो समय मैं बर्बाद करूं, उतने में मैं आत्मा को जान सकता था। तो जिस समय आप अपनी परिस्थिति में उलझे हैं, वो टाइम आप आत्मचिंतन में दे सकते थे और देना चाहिए। बाकी वो काम नहीं करना ये नहीं है, करो। तो विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है ध्यान में। विवेक वैराग्याभ्याम तन्निरोध, मन का निरोध विवेक से और वैराग्य से होता है। तो इसलिए थोड़ा संसार की अनित्यता, व्यर्थता सोचो। कब तक इसमें उलझे रहोगे? किसी ने मान अपमान किया है तो क्या जिंदगी इसी में लगा दोगे? सारी दुनिया ठीक हो जाएगी तब तुम ध्यान में जाओगे? कोई अपमान करने वाला ना हो, कोई बेकार की बात करने वाला ना हो, घर में सब ठीक हो तब ध्यान करोगे। कई उल जलूल बोलेंगे, कुछ करेंगे, तब पहले उनसे निपटोगे तब ध्यान करोगे, बल्कि उनकी उपेक्षा करो। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, इन बेकार की बातों में मन को लगाने की आदत जो पड़ गई है, थोड़ा विचार करके कि इसमें क्या रखा है। मान लो रोड में आते समय किसी ने कुछ कह दिया है, या यहाँ के व्यवस्थापक ने ही थोड़ा रूखा व्यवहार आपसे कर दिया, तो पहले तो आज ध्यान नहीं लगा, वहीं घूमते रहे, और कल से कहो आओ भी नहीं। तो आपने एक व्यवस्थापक की छोटी मोटी गलती को दिमाग में रख लिया और उसके कारण जो परम अमृत ध्यान है उसको छोड़ दिया। तो आपकी हम ये अक्लमंदी मानेंगे कि मूर्खता? एक मूर्खता तो किसी व्यक्ति ने की, यहाँ अभी हुई नहीं, पर मैं समझा रहा हूँ कि यदि ऐसी गलती हो जाए, कोई कार्यकर्ता मूर्खता बस तुमको कुछ ऐसा कह दे, तो कल से नहीं आना चाहिए ध्यान सीखने की, आना चाहिए? आप ध्यान के लिए आए थे कि व्यवस्थापक को सुधारने आए थे या उससे निपटने आए थे? दूसरी बात यह है कि फिर आज जब आई गए तो बैठे बैठे उससे ही ध्यान में लड़ते रहना चाहिए, क्या क्या बाद में कहूँगा योजना बनाना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए?
जब आए ध्यान के लिए हो तो समय बर्बाद क्यों करते हो? निपटना है तो निपट भी लेना, पर अपने ध्यान का समय जाया क्यों करना? तो इतनी समझ सूझबूझ होनी चाहिए। ध्यान के लिए विवेक की और वैराग्य की आवश्यकता है, और ध्यान में किसी पवित्र वस्तु व्यक्ति से इतना प्यार हो कि उसकी याद में मन टिके। विषयों में विषय दो तरह के हैं, विषय तो मैं भी हूँ, यद्यपि राम विषय भी हैं, राम साक्षी भी है, अंतर्यामी भी है। तो राम ज्ञान में आते हैं इसलिए विषय हैं, और राम सबके विज्ञान स्वरूप हैं इसलिए वो जानने में नहीं आते। पर अभी तो जब हम राम कहते हैं तो दिखने वाले राम ही ख्याल में आते हैं धीरे धीरे, और उसका लाभ होता है। तो जिनका राम में टिकता है राम में टिकाएं, जिनका कृष्ण भगवान में टिकता है कृष्ण में टिकाएं, जिनका शिव में टिकता है शिव में टिकाएं, गुरु में टिकता है गुरु में टिकाएं, प्रकाश में टिकाएं आकाश में टिकाएं, पर साधना की भावना से टिकाएं। दूसरे बीच में बदल जाता है। किसी साधक ने पूछा है कि कभी कुछ देर राम का ध्यान रहेगा, फिर बीच में कृष्ण का टपकता है, कृष्ण के बाद शंकर आ जाता है, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं। बीच में कोई दुश्मन का आ जाए और मन खराब हो तब तो ठीक है। कोई ऐसे व्यक्तियों का ध्यान आए जो मेरे हृदय को बिगाड़ते हों, फिर तो ठीक है, हटाना चाहिए। लेकिन मुझे राम की जगह कृष्ण का ध्यान आ गया, कृष्ण की जगह शिव का ध्यान आ गया, तो आया तो भगवान का ही, मुझे उससे क्या आपत्ति है? मेरा मन उससे खराब नहीं होता। हाँ, खराब हो सकता है इस बात से कि क्यों कृष्ण में गया, क्यों शिव में गया, जाना ही नहीं चाहिए। ये धारणा तुम्हें जरूर खराब करती है, नहीं तो बहुत अच्छा है। बल्कि हम तो कहते हैं कि राम में शिव में कृष्ण में ही नहीं, बल्कि यदि सारे संसार को आप भगवान महसूस कर लें तो कहीं भी जाए और ज़्यादा छुट्टी कर दें। पर ये आप देखें ईमानदारी कि भगवान में गया है या पत्नी में गया है, वो पत्नी है या भगवान है, ये जरूर अपने से पूछ लें। यदि पत्नी में भी जाकर तुम्हारा मन भगवान में गया है ऐसा लगता है तो कोई हर्ज नहीं, वहाँ भी जाने दो। आप क्या जानते हैं जहाँ गया? जहाँ आपका मन गया वो क्या है? दुनिया के लोग उसे पत्नी कहते हैं, दुनिया के लोग राम को आदमी कहते हैं। तुम्हारा मन क्या कहता है जहाँ गया? राम भगवान है या आदमी है? यदि तुम्हारा मन कहता है भगवान है तो बधाई के पात्र हो, बराबर वहाँ जाने दो। यदि ये सारा संसार, और है क्या, हमारी इतने दिनों की लगातार की बुद्धि ही तो है संसार। यदि आप शास्त्र दृष्टि से सोच सकते हो सिया राममय, यदि ये जागरूकता है, ये ख्याल है कि ये सिया राम है, यदि ये चौपाई जरा भी सच्ची है और इस रामायण की चौपाई में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा हृदय यदि सहमत है, तो अब आपका मन कहाँ न जाए, कहाँ से रोकें? तो ये मन के रोकने के बजाय भाव न बदलने दो। मैं बहुत पहले इस विषय को बोल चुका हूँ कि विषयांतर, एक विषय से दूसरे विषय में जाना विषयांतर, और जब विषयांतर होता है तो अंदर भावांतर भी हो जाता है। मेरे में मन आया तो भाव और हो गया, घरवाली घरवाले में मन गया, प्रेमी प्रेमिका में गया तो मन और हो गया। तो केवल विषयांतर नहीं हुआ, भावांतर भी हुआ है।
परंतु यदि भाव भगवान का बना रहे तो विषयांतर होने में कोई फर्क नहीं है। भावांतर न हो, भाव में परिवर्तन न हो। एक बार मैं बता चुका हूँ कि मैं दिल्ली से शताब्दी में अमृतसर के लिए चला, तो सहज मेरा स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब में ध्यान गया, सहज। और ट्रेन में बैठे ही मेरे हाथ जुड़ गए और इतना मन प्रसन्न हुआ, इतना मन को अच्छा लगा, क्योंकि अंदर से श्रद्धा से कोई प्रदर्शन तो था नहीं, मेरे मन में एक भाव सा जगा, मैंने हाथ जोड़ा। बस ऐसे आंख बंद, नाक में उंगली लगी, फिर मेरा धीरे से मन दुर्ज्ञाना मंदिर में चला गया, पर भावधारा भक्ति की बनी रही। फिर दुर्ज्ञाना से जलंधर मन आया देवी तालाब में, वहाँ चला गया। फिर तो क्या कहूँ, हरिद्वार गया, वृंदावन गया, मथुरा गया, काशी गया, सब जगह गया, पर भक्ति और प्रेम की धारा बनी रही। तो 1.5 घंटे तक शताब्दी में मैं ध्यान की मस्ती में ही बना रहा। अब ये रोज मेरी ही भाव दशा नहीं रहती, एक भाव दशा मेरी बन जाए। आप कहीं दंडवत कर रहे हैं तो शरीर के द्वारा क्रिया हुई, अब मन में क्या हुआ, वो मन में जो एक भाव बना, अब वो प्रणाम का भाव कितने मिनट रह सकता है, शरीर कितनी देर लेटा रहा वो एक विषय, मन कितनी देर उस प्रणाम का भाव दशा का सुख अनुभव करता रहा। और वो यदि लेटने के बजाय बैठ जाते, बैठ के या खड़े हो जाते, फिर भी आप प्रणाम का आनंद लेते रहते। इस भाव को बढ़ाना, एक भाव में टिकना, इसीलिए भाव में टिकने को मुद्रा बोलते हैं। प्रार्थना मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा। कुछ अंदर से प्रार्थना उठ रही है, हाथ जुड़े हैं, और मैं प्रार्थना में कुछ मांग नहीं रहा, और मांग भी रहा हूँ तो कल्याण, मांग भी रहा हूँ तो ध्यान, मांग भी रहा हूँ तो प्रेम, मांग रहा हूँ भक्ति। और मांगते मांगते वहाँ तो मांगना ही भर है, मिल गई। भक्ति मांगने का मतलब आपका हृदय भक्त है तो ही भक्ति मांगा। यदि भक्त ना होता, हाँ जबान से कहो हे भगवान मुझे भक्ति दे दो, तो ये जबान बोल रही है, ईमानदारी से तुम भक्ति नहीं मांग रहे। और धन मांगो, हो सकता है ना मिले, पद मांगो, हो सकता है ना मिले, और कुछ मांगो, हो सकता है ना मिले, क्योंकि वो देर में मिलेगा। पर तुम भक्ति मांगो उसी समय, उसको क्या देरी है, भक्ति को क्या देरी है। तुमने दिल से चाहा है क्या मैं भक्त हो जाऊं, प्रभु मुझे भक्ति दे दो, मुझे प्रार्थना का बल दे दो, मुझे ध्यान दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे अपने चरणों में लगा लो। अब इन चरणों में लगना हो तो सकता है मैं सभा में रोक दूं, लेकिन याद मेरे चरणों में तुम लगना ही चाहते हो तो वहाँ से दिल से लग जाओ, कोई पता ही भी न चले। अरे इस स्थूल जगत में भी हमने देखा कि मिलने वाले छिप के मिल लेते हैं। ये बात किसी के कानों तक नहीं जाती, किसी की नज़र में नहीं पड़ने देते। तो अपन ऐसा एक रास्ता है कि किसी यहाँ इतनी सभा में बैठे भी नज़र ना आए, किसके चरणों में लग जाओ, किसके गले लग जाओ, किसके चरणों में गिर जाओ, क्या प्रार्थना कर लो, कोई को पता ही नहीं। ये तो ऐसा गोपनीय मामला है कि हमारे और हमारे उसके, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते हैं वो ज्ञान रूप है, वो अंतर्यामी है, चाहे भले शरीरधारी हैं
राम भले शरीरधारी हैं पर वो अंतर्यामी हैं। तो जब मैं उनके चरणों में लगा तो उनको मालूम पड़ रहा है। तो आपके राम कैसे हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि नहीं? आपके शिव कैसे हैं सब जानते हैं कि नहीं? आपके गुरुदेव क्या हैं आपके मन की जानते हैं कि नहीं? बस जिसकी प्रार्थना करना है, जिसका ध्यान करना है, उससे छिपा कुछ नहीं है। बस ये दूसरा विश्वास। चाहे वो देहधारी हैं तो भी चेतन जरूर हैं। जैसे मैं देहधारी हूँ, मेरा ध्यान करें तो मैं कुछ समझदार भी हूँ कि केवल देह ही हूँ? मेरे थोड़ी बहुत अकल है ना। क्या विश्वास है आपका? आपके मन की साइकोलॉजी को मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कि नहीं? तो जब ध्यान करो तो ये ध्यान रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलो गुरु को ना भी पता हो पर भगवान को तो पता है। और सच बात है, गुरु का ध्यान भी तभी फायदा करेगा जब इतना तुम्हें पता हो कि मेरे मन की बात उन्हें सब पता है। राम भी भगवान तभी हैं जब वो जानते हैं। और तीन बातें होनी चाहिए। राम सर्वज्ञ भी हैं, इसलिए तुम्हारे मन की बात, चालाकी या ईमानदारी, प्रार्थना, इच्छा छिपी नहीं है। एक तो है अंतर्यामी। दूसरा और क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता है वो व्यापक हैं। राम भले आदमी हैं, दिखते हैं, पर वो व्यापक भी हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो राम ब्रह्म व्यापक हैं, तुम्हारे भीतर भी हैं। वैसे आदमी भी हैं, वो रूप धारण किए हैं, पर इसका मतलब भीतर अब नहीं है ऐसा ना समझना। जिनका हम ध्यान कर रहे हैं वो मेरे भीतर बैठे जागते देख रहे हैं। अंतर्यामी हैं, व्यापक हैं और समर्थ हैं। तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। आज ध्यान लगा सकते हैं, आज, कल नहीं, आज। तुम्हें भरोसा है उनका? यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आज ध्यान लग जाएगा, आज। पर ईमानदार हो जाओ बस। नहीं बनता तो भी कहना हमसे नहीं बनता, देखो बनाते हैं कि नहीं। तुम कमी है, भगवान के आगे हृदय खोल के रख दो कि मैं पापी हूं। देखो तुम पापी बने रहो, थोड़ी देर में साफ कर देंगे। तुम अपना दिल तो करो। बच्चा आता है, नाक आती, गंदगी करता है, माँ साफ कर देती है। वो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हमारे सर्वस्व हैं। पर तुम इतने चालाक सयाने लड़के हो कि गंदगी भी करके कपड़ा पहन के छिपाए बैठे हो। अब माँ बाप से भी छिपा रहे हो, और माँ बाप जानते हैं कि किया है कुछ, लेकिन तू छिपाए है तो मुझे क्या जरूरत कि मैं जाके साफ करूं। तुम अपने पिता से छिपाते हो, तुम अपने गुरु से छिपाते हो, तुम अपने प्रभु से छिपाते हो। छिपा लेते पति से, छिपा लेते पत्नी से, छिपा लेते वकील से, छिपा लेते जज से। तुम भगवान से छिपा भी सकते हो, और जिससे छिपा सकते हो क्या उसका नाम भगवान है? जरा ईमानदारी से पूछो कि जिससे कोई बात छिप सकती है उसे ना, उसका नाम भगवान है। तुम किसका ध्यान कर रहे हो जिससे छिप जाती है असलियत? तुम किसका नाम जपते हो? जो सब जानता है या नहीं जानता? जब भजन में ईमानदारी से नहीं कर रहे उस समय वो जानता है कि नहीं? बोलो। तो क्या ये ख्याल तुम्हें रहता है कि वो जानता है?
हाँ, वैसे सुनते हो, अभी सिर हिलाते हो, क्या भजन के समय भी ये ध्यान है कि वो जानता है? जैसे इस समय तो सब जानता है। किसी संत से हमने कथा सुनी कि भाई मंदिर में जब आप चवन्नी चढ़ाते हो, अठन्नी 1 रुपया, तो वो जानते हैं कि तुमने पुण्य किया है। जानते हैं कि नहीं? सही, जानते हैं, नहीं तो फिर पुण्य का फल कैसे मिलेगा? वो जानते हैं जब रुपया चढ़ाया। अच्छा, जब किसी की जेब काटी उस समय तो नहीं देखते, उस समय अंतर्यामी नहीं न रहते। मंदिर में ही भगवान अंतर्यामी है कि बाजार में भी है? बड़े तुम्हारे अंतर्यामी विलक्षण है कि जब चाहो तब अंतर्यामी होते हैं और जब चाहो तो बुद्धू होते हैं। जब तुम्हें बदमाशी करनी हो तो वो आंख बंद कर लेते हैं, फिर तुम्हें नहीं देखते। तो चलो, बाजार में छोड़ो, 24 घंटे वो तो रहते हैं, पर मैं भूल जाता हूँ। ठीक बात है, मैं चोर हूँ, मैं उस समय भूल जाता हूँ। जैसे कई अच्छी भावना रखते हैं पर काम वासना आई तो उनकी सोच फिसल जाती। चलो यही मान लो कि तुमने तो जाना था, बाद में सोचना, उस समय नहीं, उस समय तो कर लिया, बाद में पूछो, उससे छिपा तो नहीं, उसने जान लिया तो गलती ही मान लो। प्रभु से कहो तुमसे कुछ छिपा नहीं, पर मैं भूल से ये मान लेता हूँ उस समय कि कोई नहीं देखता, मेरे से अपराध हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा करो। दिव्य भावों का विकास, आस्था का विकास करो, इससे भक्ति पूर्वक ध्यान में गति हो जाएगी। अब एक बात और आखिरी कहेंगे, ध्यान के बड़े स्तर हैं। तुम्हारा मन कहीं भी हो ध्यान कर सकते हो, कहीं भी, पूरी छूट। आखिरी बात है ये, तुम्हारा ध्यान कहीं भी हो तो एक ध्यान करो कि जब तुम्हारी नज़र आकाश में है तब उस नज़र में तुम हो कि नहीं, तुम्हारी चैतन्यता है कि नहीं। तुम्हारी आत्मचेतना के बिना, आत्मचेतना, आपके चेतना, आत्मचेतना माने आपकी चेतनता के बिना ये मेरा हाथ दिखता है, तो तुम आँख में चेतन हो तो दिखता है कि चेतनता है ही नहीं आँख में। यही बात देखने में ही नहीं, सुनते समय भी ये सुनाई यूं पड़ जाता है कि तुम चैतन्य हो। बिना तुम्हारी चैतन्यता के, बिना तुम्हारे ध्यान के क्या किसी का होना? दो तरह के पदार्थ हैं, एक तो होते हैं तुम्हें भासते नहीं, दो तरह, इसलिए दो पदार्थ हैं, एक की ज्ञात सत्ता है, एक की अज्ञात सत्ता है। ये बड़े पारिभाषिक शब्द हैं। ज्ञात सत्ता अर्थात मालूम पड़ते हैं, यही उनका होना है, बस मालूम पड़ते हैं यही उनका होना है, मालूम ना पड़े तो वो हैं ही नहीं। और एक की अज्ञात सत्ता है। अज्ञात सत्ता का मतलब होता है कि तुम्हें पता चले न चले वो होते हैं। बात समझ में आ रही? उदाहरण दे दूं, नाम सुमिरन जब मालूम पड़ता है तभी होता है। सुमिरन नहीं होता तो नहीं होता, होता है तो होता है। और श्वास तुम सुमिरन करो तो भी होती है और तुम सुमिरन न करो, बोलो। शरीर तुमको पता है तब भी होता है, जब तुम सोए होते हो पता नहीं होता तब भी ये होता है।
कि नहीं होता? और स्वप्न जब पता होता है तब भी होता है, और जब स्वप्न का पता नहीं होता तब भी होता है। अच्छा, जब तुम्हें दुख का पता ही नहीं चलता तब दुख होता है। और सुख, सुख का जब पता चलता है तब सुख होता है। तुम ये कह सकते हो कि हमें पता ही नहीं चलता बहुत सुख होता है, अब पता नहीं चलता तो सुख होता क्या है? इसलिए जो चीज़ें मालूम पड़ने पर ही होती हैं उनका नाम है ज्ञात सत्ता। पता चलना ही उनकी एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व है पता चलना। और दूसरी है अज्ञात सत्ता। अज्ञात सत्ता का अर्थात ज्ञान न होने पर भी उनकी एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व होता है। अब तीसरा आ जाओ अपने ऊपर। जब कुछ चीज़ का पता नहीं चलता तब तुम होते हो कि नहीं? और जब किसी का पता चलता है तो तुम होते हो कि नहीं? एक प्रश्न आया था तीसरी आंख का। तो ज्ञात का पता चलना और अज्ञात का, एक अज्ञात होता है एक ज्ञात होता है, और एक ज्ञात और अज्ञात में होता है। जो ज्ञात का भी और अज्ञात का भी साक्षी होता है। आप कान में जागो, आवाज़ आई, कान में आवाज़ आई, तुम चेतन बने रहो। बीच के 2 सेकंड में कोई आवाज़ नहीं आई तो तुम, आवाज़ जब नहीं आई अर्थात कान में आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा, तब तुम हो या नहीं? तुम चले जाओ ये दूसरा विषय है, तुम कहीं चले जाओ सुनाई ना पड़े ये भी हो सकता है, पर अभी तुम हाजिर हो, आवाज़ आई, हाजिर हो, आवाज़ नहीं आई। तो जब आवाज़ नहीं आई आप क्या कहोगे? मैं चेतन सुनने वाला हूँ पर आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब आवाज़ है नहीं। आवाज़ आई तो मालूम पड़ी, नहीं आई नहीं, पर मेरी उपस्थिति है। आप अपनी उपस्थिति को जगाओ और आत्मा पाओ। वास्तविक ध्यान है अपनी उपस्थिति, वास्तविक ध्यान है। और आज के ध्यान में प्रयोग करो, आज ही जाओ। एक अनुभव आज प्राप्त होना चाहिए दृढ़ता से कि कुछ दिखाई देता है, हो रहा है। तीसरी आंख का विषय मैं 2 मिनट अभी तीसरी आंख को भी एक जागृत करने की पद्धति बताऊंगा, पर ये ध्यान अंत तक आज का नहीं होगा, थोड़ी देर होगा। थोड़ी देर के बाद इससे छुट्टी होगी, फिर मैं और कुछ बताऊंगा। तो आंख बंद करेंगे और देखेंगे, रोशनी हो, रंग हो, देवदर्शन हो, बहुत अच्छी बात है। आकाश हो, तारे हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, दिन हो, रात हो, अंधेरा हो। आपको ये ध्यान रखना है कि ये अंधेरा है, अंधेरा है। तो अंधेरा मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता? आप यूं ही कह रहे हो या मालूम पड़ता है? और मालूम पड़ता है तो तुम हो तब अंधेरा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में मालूम पड़ता है? और तुम जड़ हो इस समय कि चेतन हो इस समय? तुम ही जड़ होते, तुम ही सोए होते तो अंधेरा दिखता। तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चैतन्यता, तुम्हारी संविति, तुम्हारा बोध, तुम होते हो
तुम्हें संबित के रूप में, चेतन के रूप में तुम नहीं जानते। तुम चेतन के रूप में, संबित के रूप में, बोध के रूप में उपस्थित बने रहो। अभी हमको चेतना ही नहीं है अपनी, देह को ही मैं देखने को, सुनने को, बोलने को, हंसने को, करने को, इससे आपकी एकात्मता मालूम पड़ती है और तुम इनसे भिन्न विलक्षण हो ये नहीं मालूम पड़ता। तो आज अभी अपनी तर्जनी उंगली से आंख बंद करें और अंगूठे से कान बंद करें और केवल 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, केवल 5 मिनट पूरा ध्यान आंख पर जाए। आपके बहुत इंद्रियां हैं, सुनना, देखना, जानना, छूना, सूंघना, चखना, लेकिन इस समय पूरा ध्यान देखने में आ गया। और तुम खुद ख्याल करो कि इस समय पूरा ध्यान देखने में एकाग्र हुआ कि नहीं। देखने में दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता ये दूसरी बात है। तुम देखने के लिए तैयार हो गए हो या नहीं। हम बंदूक लेके तान के बैठे हैं, शिकार जब दिखेगा सामने आए, अंत कहना ये दिखा, वो दिखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, पर तुम देख रहे हो तब तो दिखा। तुम देख रहे हो, दिखा, नहीं भी दिखा, नहीं दिखा तो देखो, नहीं दिखा पर मैं देख रहा हूँ। मेरे देखने में, मेरे सजग होने में, मेरे देखने की तैयारी में कमी नहीं है। कमी है अभी तमाशा शुरू नहीं हुआ। मैं तमाशा में देखने बैठा हुआ हूँ, मैदान में खेल देखने, लेकिन अभी खेल शुरू नहीं हुआ। अब एक आदमी आया, 2 आए, खेलने लगे, देखने लगे, दिखने लगे, क्या होने लगा, ऐसे ही तुम देखो। पर तुम ये ध्यान रखो, मैं तमाशा नहीं हूँ, तमाशबीन हूँ। मैं दिखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। ध्यान दो, मैं दिख नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। मैं दिखाई नहीं पड़ता, मैं देखता है, मैं देखता है, मैं देखता है। कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो भी कहो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, अर्थात मैं कुछ नहीं दिखाई देने को देख रहा हूँ। तुम्हारी चेतना दिखाई पड़ने वाले पर नहीं, देखने पर होनी चाहिए। तुम्हें बराबर ही स्मरण रहे, मैं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, इस समय भी देख रहा हूँ, इस समय भी मैं जाग रहा हूँ, इस समय भी पूरा सावधान हूँ, इस समय मैं पूरा एकाग्र हूँ। इस समय पहले मन लगा नहीं लगा था, आगे लगेगा नहीं लगेगा, ये मुझे सोचना नहीं है। जिंदगी का पापी हूँ कि पुण्यात्मा, ये मैं कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करता। मैं इस समय कोई पाप कर रहा हूँ क्या? इस समय मैं जाग रहा हूँ, इस समय मैं ध्यान में हूँ। आगे ध्यान ना करूँगा या करूँगा, कभी पहले ध्यान लगा या नहीं लगा, इससे कोई मतलब नहीं। 1 सेकंड पहले से, सेकंड पहले ध्यान लग गया था, उसको छोड़ो। सेकंड बाद में लग जाएगा, छोड़ो। इस सेकंड में ध्यान में हो कि नहीं। तुम हो ये ध्यान, तुम हो, और इस समय तुम हो, चेतन हो कि जड़ हो। रटो मत, ईमानदारी से तुम अंदर से
बिना इस जबान के बोलो कि तुम चेतन हो कि या जड़ हो। इस समय एकाग्र हो या चंचल हो। मुझे मत बताओ, तुम खुद अपने को बताओ कि इस समय मैं ठहरा हूँ या चंचल हूँ, इस समय मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, इस समय मुझे दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा, इस समय मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा। मुझे कोई गीता नहीं चाहिए इस समय, रामायण नहीं चाहिए इस समय, तुम्हारी चौपाई और श्लोक नहीं चाहिए। इस सच्चाई को चाहता हूँ कि तुम इस समय देख रहे हो या नहीं, और दिख क्या रहा है। दिख क्या रहा है, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वहाँ कल्पना मत करो, झूठ मत बोलो। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है वो भी तुम जानो। मुझे मत बताओ, तुम जानो कि मुझे ये दिख रहा है। पड़ोसी को नहीं बताना है, पड़ोसी से नहीं पूछना कि तुम्हें क्या दिखा, तुम्हें क्या दिखा, तुम्हें क्या हुआ और तुम कौन हो। देख रहे हो, तुम कौन हो का हिंदू मुसलमान नहीं, तुम हो अर्थात जो दिखता है तुम देखने वाले हो, जो हो रहा है तुम जान रहे हो। तुम चेतन जरूर हो। यदि चेतन नहीं होते तो तुम मनुष्य भी नहीं होते, तुम चेतन नहीं होते तो दृष्टा भी नहीं होते, तुम चेतन नहीं होते तो और कुछ भी नहीं था, होते हुए भी कुछ नहीं था। अकेले तुम खो जाओ तो संसार क्या है। मंदिर का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, तुम्हारा मन है आकाश का ध्यान करो, दर्शन करो। ऐसे ही लगे जैसे मैं देखने ही लगा, देखने ही लगा आकाश, देखने लगा भगवान, देखने लगा शून्य, देखने लगा देह, जानने लगा श्वास। जो मन हो, जो अंदर से स्फुरण हो, अंदर से प्यार आए कि मैं देखूं तो देखो, प्यार आए सुनूं तो सुनो, प्यार आए कुछ बोलूं तो मन ही मन बोलो, प्रार्थना बोलो, नाम बोलो, देखो, बोलो, सुनो। सुनना है तो लगातार सुनो, शब्द सुनो, अशब्द भी सुनो, शब्द भी सुनो, शब्द के अभाव को भी सुनो, रूप भी देखो, अरूप भी देखो, सब कुछ देखो, शून्य भी देखो, जाप भी करो और अजपा भी करो, जाप भी और अजपा भी। कुछ देर जाप, कुछ देर जाप भी नहीं, जाप भी करो और बिना जाप के भी रहो। कोई क्रिया भी करो, श्वास रूपी क्रिया, श्वास की क्रिया भी होने दो और 1 सेकंड को श्वास की क्रिया रोक भी दो। जागो। सक्रिय ध्यान, निष्क्रिय ध्यान, श्वास की क्रिया ध्यान से, और 1-2 सेकंड निष्क्रिय, कोई श्वास नहीं, कोई क्रिया नहीं, और सबका ध्यान और किसी का ध्यान नहीं। ओहो हो, आखिरी बात, सबका ध्यान, जो भी आए सबका ध्यान, और किसी का भी ध्यान नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं, केवल आप हैं, बस आप हैं, आप हैं, आप हैं। अब छुट्टी, हलचल नहीं, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, प्रेम से, शांति से, धीरे से, आराम से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए धीरे धीरे। क्या छोड़ना, आँख को छुट्टी दो, चेतन तो रहो। जबान को छुट्टी दो, चेतन तो रहो। उस छुट्टी से मेरे क्या फर्क पड़ता है। पैरों को छुट्टी दो तो क्या जड़ हो गए। जरा संकल्प में चेतन रहो, संकल्प में चेतन, ध्यान में चेतन,
क्रिया को छुट्टी दे दो। और तुम ईमानदारी से देखो तुम चेतन हो भी कि नहीं हो, कि गप्प तो नहीं मार रहे, हम लोग मंच से गप्प तो नहीं लगा रहे, सुनाई देता है तो तुम जड़ होके सुन रहे हो या चेतन होके? और तुम चेतन हो कि हम ऐसे ही कह रहे हैं? क्या आँख अकेली देख लेती है बिना तुम्हारे? कान अकेले सुन लेते हैं? मन अकेले चला जाता है? श्वास और क्रियाएं बिना तुम्हारे हो रही? जरा सावधान होकर ख्याल करो। बस छुट्टी। और आज ईमानदारी से उत्तर देंगे हाथ उठा के। उत्तर हाथ उठाना ही उत्तर होगा। जिसको जिसको दर्द ज़्यादा हुआ है वो हाथ उठाएं, छिपाएं नहीं, छिपाएं नहीं, ठीक बात। जिसको थोड़ा सा दर्द हुआ है और अच्छा भी लगा है वो हाथ उठाएं। और जिनको दर्द नहीं हुआ और बहुत अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। जिन्हें दर्द तक नहीं हुआ इतनी देर और अच्छा लगा है, समझो 90% सफल हो। अब आखिरी उत्तर, आपको आज के सुझावों से चैतन्यता क्या चीज़ है और ये क्रियाएं और ज्ञान और ये दिखना सुनना क्या है और चैतन्य क्या है, क्या ये स्पष्टता कुछ होने लगी? हाथ उठाएं। बहुत अच्छे।